जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा सीताराम, जय महाकाल, श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का क्या है रूटीन वो भी आपको दिखाते हैं। हो गई है जी गुड 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 वाली मॉर्निंग। इधर जी चल रहे हैं भजन। सो आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। रोज रोज तो यही बोला जाता है, आप कमेंट नहीं करते हो जी। कमेंट करके बताओ। सो इसके साथ ही बढ़ते हैं चाय पानी बनाते हैं। आज जल्दी कैसे आ गई? वो आप बर्तन धोने जाती हो ना। हाँ। तो बर्तन थोड़ी था, वैसे बर्तन में 8 बजे जाती हो ना तो 8:40 में होती है। अच्छा। आज थोड़ी बर्तन था। लगता है रात खाना नहीं खाए, पता नहीं। नहीं खाए हम लोग, कहीं मेरा कल बर्थडे था ना तो हम लोग बाहर गए थे। अच्छा, इसलिए बर्तन नहीं था, क्या बर्तन था। सवेरे बर्तन हो गए मेरे। मैं वाला तो कहाँ जाऊँ। थोड़े थोड़े वैसे दीदी धो भी लेती है। नहीं तो उसको मना दे दिया हूँ दीदी कि नहीं धोने, बीच में दीदी धो भी देती है। नहीं अंकित में बोला नहीं धोने, तो बोला सारे बर्तन होगा आप रख लेना। बात था एक टोकरी ऊपर बर्तन था, तभी लेट हो गई। मैंने जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, ऊपर करवाएगा नहीं कहाँ। ठीक है, चांदनी की बातें। अब लो जी पी लें चाय। आज जी चाय। आज हमारे यहाँ इधर हवा बहुत चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत मिट्टी धूल उड़ रही है। आपके शहर का क्या हाल है? और मैं कल एक कलकत्ता वालों का देख रही थी वीडियो, तो उसमें तो वहाँ बारिश बहुत दिखाई कि बहुत तेज़ बारिश हुई है। यहाँ पर तो कोई आसार नहीं लग रहे बारिश के, बस हवा ही है, मिट्टी धूल भरी। तो वो उन्होंने एक बात कही थी, मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छी दीदी हैं वो, उनके मैं ब्लॉग देखती हूँ, नाइस है। तो शायद वो भी मेरा देखे तो सुने। उन्होंने ना कुत्तों के बारे में एक बात कही थी कि कुत्तों को भर के ले गए ऐसे। किसी ने उनको कमेंट किया था, उन्होंने भी नहीं कहा, उनको किसी ने कमेंट किया था। तो क्या मैं ये बोलूँगी, यहाँ पर पंजाब में 2 बच्चों की माँ को कुत्तों ने ऐसे नोच करके खाया। वो वॉक करने गई थी, सैर करने गई, तो उसको कुत्तों ने उसकी हड्डियाँ छोड़ी, बाकी उसका मांस बिल्कुल नोच नोच के खा लिया। तो अब जब ऐसे होता है ना, जिसके घर में होता है, फिर ये नहीं हम बोलते हैं, हम भी बहुत पेट से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उनसे नफ़रत नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका हबशीपन है ना, वो फिर जब किसी पे पड़ता है। अब 2 बच्चे, एक 4 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है। उनके हस्बैंड शायद कहीं बाहर जॉब करते थे, आर्मी में थे कि मर्चेंट नेवी में थे, किस में थे मुझे नहीं मालूम है, थे किसी यही देश सेवा में ही थे। तो वो अपनी मम्मी के घर में थी, तो एक 4 साल का बच्चा लेके आई हुई थी, एक 10 साल का, और वो उसके बाद वो चली गई वहाँ। सुबह सुबह उठी होगी, सैर करने चली गई। तो सैर करने गई तो 2 कुत्ते थे, उन्होंने ऐसा उनको पकड़ा, ऐसा पकड़ा, वो उसने बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मतलब कि उसकी बोटियाँ तक नोच ली, उसका मांस की हड्डियाँ, उसकी खाली ये हड्डियाँ दिख रही थी, मांस तो ऊपर से उन्होंने पूरा खा लिया था। जो 2-4 जने और वॉक कर रहे होंगे, तो जब वो छुड़ाने जाएं तो उनको भी पड़े। तो मतलब कि ऐसे नफ़रत नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह भी हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। तो बाकी है कि ये होते तो जो हैं फालतू कुत्ते, वो ही होते हैं। जो पालतू होते वो तो घरों में रहते, चलो कोई बात नहीं, हम उनके घर जाएंगे तो वो भौंकेंगे। तो जिन्होंने रखे हैं वो हमारी प्रोटेक्शन भी करेंगे, उनसे प्रोटेक्ट करेंगे हमें। लेकिन जो गलियों में घूमते हैं,
तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि उनको मार दो, लेकिन हाँ उनका कुछ तो इंतज़ाम होना चाहिए। अब उनकी मम्मी मतलब कि बच्चों की नानी इतना रो रही थी, बोल रही थी कि मतलब कि हमारी बेटी, अब हम अपने दामाद को क्या मुंह दिखाएंगे कि क्या हो गया। मतलब अब घर से निकलो कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब इतना उस न्यूज़ को सुन करके मुझे तो मेरी सिस्टर मेरे को दिखा रही थी, मैं बोली मैं नहीं देखूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं मेरे से ऐसी न्यूज़ देखी जाती हैं। लेकिन हाँ कुत्तों के लिए मैं मानती हूँ उनको मारो नहीं, लेकिन जो अब गलियों में घूमते हैं उनको किया भी क्या जाए। कभी कभी स्कूटी लेके जाओ, कोई लेके जाता है तो उसके पीछे भागते हैं। ऐसे मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हादसा हुआ था। मेरी फ्रेंड पीछे बेटे को बैठाई थी, स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसके पीछे इतनी ज़ोर से कुत्ता भागा, छोटा सा ही था, पप्पी था भी, ये भी नहीं कि बड़ा था। तो समझो कि उसकी स्कूटी जो बहुत बड़ी नाली थी, नाला था, नाला बोलेंगे, गड्ढा सा, उसमें जा कर के गिरी। बताओ। अब ऐसे फिर सबने कॉलोनी में से उन कुत्तों को बाहर निकाला कि नहीं यहाँ से निकलेंगे कहीं और चल जाएंगे, तो वहाँ पर भी वही हाल करेंगे। अब इन कुत्तों का किया क्या जाए, ये बात है। क्वेश्चन यही आता है कि इनका क्या किया जाए। मार भी नहीं सकते, जीव है वो भी, उनमें भी प्राण है, जान है, वो भी अपने किसी बच्चे के माँ बाप हैं, तो उनको मारा तो नहीं जा सकता। लेकिन ये वाली जो घटना हुई है ना, ये बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी हुई है। तो वही मैं कलकत्ता वालों से बोलना चाह रही थी कि मैं ये नहीं कहती कि उनको मारो, लेकिन जिनके घर में जो बीत गई है ना, उनको पूछ करके देखो कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये वाली बात मैं थोड़ा सा कल को सुनी थी उनकी, मुझे भी लगा, मैं बोली कि इनको ये, मेरे को लगा ना कि शायद इनको ये न्यूज़ पता है, शायद इसके बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं। लेकिन जब मैंने पूरा सुना तो कुछ और था। जो अगर मेरे वो कलकत्ता वाली दीदी सुने तो ये इस बात पे ज़रूर गौर करें। हम मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ इसके लिए म्यूनसिपल वाले ही कुछ करें, कुत्तों के लिए कुछ तो करें। कभी हम लोग यहीं कॉलोनी में घूमने बाहर निकलते तो पीछे भागते हैं, तो ये है तो खतरे वाला ही बात है। बच्चे हमारे साइकिल चलाते हैं छोटे छोटे, तो वो कुत्तों से डर के एकदम से, जैसे कुत्ता सामने आ जाता है ना, जब से ये न्यूज़ सुने हैं, जैसे कुत्ता सामने आता है तो बच्चे वहीं साइकिल छोड़ के कूद जाते हैं। तो हर तरह से खतरा है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, कुछ तो गवर्नमेंट ही इसके बारे में कुछ करे कि कुत्तों से सब कोई बचें। जो घर में रखते हैं ठीक है, वो रखे हुए हैं, हमने तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने बहुतों ने रखा हुआ है। तो सो इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जैसे वो अब छोटे छोटे बच्चे तो अनाथ हो गए ना माँ के बिना, क्या 4 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा है, वो घर से ये सोच के गई होगी कि मैं वापस नहीं आऊँगी। इतना बड़ा उसके साथ हादसा हो गया बेचारी के साथ। ये सुन के बहुत, ये वाली न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा दुख लगा। बस अब मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये सब बातें सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, हम किसी को ज्ञान देने वाले नहीं होते हैं, ना मैं दे रही हूँ। बस यही बात, उनकी बात पे मेरी बात निकली है। सो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो इसके लिए मैं सॉरी। मैं जानवरों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसे कुछ हादसा हो जाता है ना, तब थोड़ा सा इनसे डर लगने लगता है। हमारी गली में इतने डॉगी हैं, हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, वो हमारे गेट पर बैठे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, रखते हैं करते हैं। हर साल बच्चे देते हैं यहाँ पर, तो हम उनको दूध रोटी वगैरह उनको दे देते हैं कि चलो जैसे एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना खाने को मिलता है, तो ये भी जब जन्म देते हैं, इनको कौन देगा, तो हम ही लोग देंगे। ऐसी बात नहीं, हम करते हैं इनके लिए, लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए, जो किसी की जान ना जाए इनकी वजह से। सो बस यहीं तक है। अगर मैं फिर एक बार माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, सॉरी।